स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के इस चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए 9th और हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड कराते हैं। आज के हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे एएसटीसी टेबल के बारे में। एएसटीसी टेबल के बारे में बात करने से पहले हम आपको ये जरूर बताएंगे कि एएसटीसी टेबल का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि इस एएसटीसी टेबल को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूज जो है वो इसका आपके जैसे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हो गई। क्या? ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, त्रिकोणमिति मान। ठीक है, त्रिकोणमितीय मान। तो उसमें हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के जो ये एएसटीसी टेबल है उसका यूज होता है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति मान क्या हो गए? जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि साइन 180 का मान क्या होता है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि कॉस 360 का मान क्या होता है, या आपसे पूछ लिया कि कॉस 1800 का मान कितना होता है, या पूछ लिया कि कॉस या टेन 1860 का मान क्या होता है। वैसे तो आपने साइन 90 हो गया या कॉस 90 हो गया या टेन 90 हो गया, इसका मान निकालना आपने सीखा है। ठीक है, इसका मान निकालना तो आपको पता है कि इसका वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू आपको पता है, लेकिन इनकी वैल्यूज जो है वो नहीं याद है। ठीक है, तो इन वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक की बात करते हैं। तो एएसटीसी टेबल पे आ जाएं तो एक कोड है। क्या है? कोड। इस कोड को याद करना पड़ेगा आपको। वो कोड है 93 19 21 32। ठीक है, इतना कोड याद कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सॉरी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये माइनस प्लस क्या है, मतलब अल्टरनेट माइनस प्लस लगाना है आपको, ये जो कोड है उस पे। ठीक है, अब ये 9 3 1 2 ये गिनती क्या लिखी हुई है? 9 का मतलब है कि 90, 3 का मतलब है कि 360, और 1 का मतलब है 180, और 2 का मतलब है 270। ठीक है, कोई नहीं। अब रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है कि 90 एंड 270 चेंज। अब इसका मतलब समझते हैं कि जैसे आपसे क्या बोल दिया कि साइन 90 प्लस थीटा, क्या बोल लिया? साइन 90 प्लस थीटा आपसे बोल दिया। तो अगर साइन 90 प्लस थीटा होगा ना, अगर यहां पे 90 लिखा है तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाता है कॉस में। किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। वहीं आपका अगर 10 है तो 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट में, है ना। चेंजमेंट की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे अभी। चेंज का मतलब क्या होगा, मतलब साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा आपका साइन में, 10 कॉट में तो कॉट 10 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर सेक आएगा तो सेक चेंज हो जाएगा आपका सेक जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, जैसे सेक 90 माइनस थीटा दे दिया, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा के। वहीं अगर कॉस 90 माइनस थीटा देगा तो वो चेंज हो जाता है टेन थीटा के। चेंजमेंट का मतलब ये है कि कॉस जो है वो साइन में चेंज होगा, साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा, टेन का मतलब है वो कॉट में चेंज होगा, कॉट जो है वो टेन में चेंज होगा, सेक जो है वो कॉट में चेंज होगा, और कॉट सेक में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? सेक में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अगर आपको कोई भी बात ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं 180 और 360 की। ठीक है भाई, 90 आ जाए या 270 आ जाए तो आप चेंज कर दोगे। अब नो चेंज का मतलब क्या है, जैसे साइन 180 माइनस थीटा दिया है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा
कॉस थीटा में। किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। बात समझ में आ गई? सॉरी 180 है ना, तो नो चेंज था ना, तो ये साइन में ही रहेगा। किस में रहेगा? साइन में। और अगर कॉस 180 माइनस थीटा आ जाता है तो ये किस में हो जाएगा? कॉस है ना, और यहाँ पे 180 है, 180 कहता है नो चेंज, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में ही रहेगा। और थीटा की जगह जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। माइनस प्लस वो बात की बात है, ठीक है। माइनस प्लस जो भी आएगा वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ चेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी? चेंजमेंट की। बात समझ में आ रही है? अब चलिए हम एएसटीसी टेबल बनाते हैं। अब एएसटीसी टेबल की बात करें तो हमने आपको ये कोड बताया था। कोड क्या था? 93, 19, 21 और 32। यही तो था कोड भाई, 93, 19, 21, 32। ठीक है। अब 9 का मतलब क्या बताया था कि वो 90 होगा। 3 का मतलब 360 होगा। 1 का मतलब 180 होगा। 9 का मतलब 90 होगा। 2 का मतलब 270 होगा। 1 का मतलब 180 होगा। 3 का मतलब 360 होगा। 2 का मतलब 270 होगा। अब इतनी बात समझ में आई तो बाद में मैंने बताया था कि माइनस प्लस चलेगा, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब सबको पता है कि इसमें थीटा होता है, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आप पढ़ किसके बारे में रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं एएसटीसी टेबल के बारे में। किसके बारे में? एएसटीसी टेबल के बारे में। तो देखते हैं, ए है ना, इसको आप क्या करिए, एएसटीसी है ना, एएसटीसी, इसको आप लाइन से लिख दीजिए। क्या करिए? इसको आप लाइन से लिख दीजिए। लिख दिया एएसटीसी। ए का मतलब क्या होगा? ए का मतलब होगा ऑल पॉजिटिव। क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। अब अगर एस की बात होगी तो एस फॉर होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होगा? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो भी आएगा वो निगेटिव होगा। इसको बात समझेंगे, ये पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहां अगर 10 आ गया भाई, टी फॉर 10 ही तो होता है, 10 थीटा, एंड उसका उल्टा क्या होगा? 10 का कॉट हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। सी से कॉस, एंड उसका उल्टा सेक, है ना, ये पॉजिटिव रहेगा। बाकी जो भी आएगा निगेटिव। अब इसकी बात समझते हैं। इसके कहने का मतलब है कि जैसे आपको कहीं पे दे दिया साइन 90 माइनस थीटा दे दिया आपको, तो साइन 90 माइनस थीटा है ना। अब ये देखो 90 माइनस थीटा है ना, 90 आ गया तो 90 का मतलब क्या होता है? चेंज होता है ना। तो पहले हम चेंज कर देंगे। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। साइन चेंज हो गया कॉस में। अब प्लस आएगा कि माइनस, ये देखेंगे। तो ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है? चेक करेंगे। ये किस में आ रहा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, कि थर्ड कोऑर्डिनेट में, कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में? ठीक है, चेक कर लिया। हाँ, ये हमें किस में मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या कहता था? ऑल पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? ऑल पॉजिटिव रहेगा। तो ऑल पॉजिटिव है ना, तो चलो ये भी पॉजिटिव कर दिया। अब थीटा की जगह जो भी लिखा होगा वो यहां नोट कर देंगे। बस समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। आगे की अगर बात करें तो आपको जैसे पूछ लिया किसी ने कि हमें आप क्या कीजिए कि साइन 180 प्लस थीटा की बात बताइए कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। अगर 180 है तो आपको पता है नो चेंज, तो क्या होगा? देखिए लिखा है ना 180 एंड 360 नो चेंज। तो सॉरी, तो 180 नो चेंज रहेगा, तो साइन साइन में ही रहा। 180 प्लस थीटा किस में आता है? चेक कर लो। फर्स्ट में आता है? नहीं। सेकंड में? नहीं। थर्ड में? हाँ, थर्ड में आ रहा है, ये आ रहा है।
तो ये क्या हो गया, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट कहता है कि टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो भी आएगा वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे तो साइन लिखा है ना, टेन तो है नहीं ना कॉट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और टीटा की जगह जो लिखा है वो टीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आपसे किसी ने क्या कह दिया कि नहीं आप हमें क्या करिए, टेन 360 माइनस टीटा की वैल्यू बताइए। अरे वाह, चलिए 360 है ना, चेंज की नो चेंज, चलिए बताइए। तो नो चेंज, तो इसका मतलब ये 10 में ही रहा। टीटा है तो टीटा आ गया। अब प्लस है कि माइनस ये हम देख लेंगे एसटीसी टेबल से, चेक करते हैं। 360 माइनस टीटा है ना, तो 360 माइनस टीटा किस में आता है, हाँ फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है, ये रहा आपका। तो 360 माइनस टीटा बराबर कहता है कि कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो भी होगा हम उसको निगेटिव कर देंगे, तो ये निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया साइन 1860 की वैल्यू बताइए, तो साइन 1860 है ना, तो साइन को आप क्या लिख सकते हो, साइन को आप लिख सकते हो साइन ब्रैकेट में 360 इंटू में अगर 5 कर दे तो 1800 हो जाएगा। अगर हम उसमें 60 ऐड कर दें तो क्या कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। ठीक है, लिखा भी वही है। ठीक है, हमने क्या किया, बस इसको कोऑर्डिनेट के रूप में जो इनमें कोऑर्डिनेट दिए थे उसके हिसाब से लिख दिया है। ठीक है, अब साइन 360 प्लस टीटा, ये जो लिखा है ये टीटा है ना। चलिए साइन 360 प्लस टीटा, अब 360 प्लस टीटा किस में आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या कहता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब ये जो रहेगा वो तो पॉजिटिव रहेगा। अब चेंज हो रहा है कि नो चेंज, यहां 360 है तो क्या चेंज होगा, नहीं होगा, तो ये साइन में ही रहेगा। ठीक, टीटा की जगह पे क्या लिखा है 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? ऐसे ही आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को, जितने भी जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।